बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 24 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहाँ टेंशन्स भी चल रही हैं, फिर टॉक्स भी चल रही हैं, लड़ाई भी चल रही है। कहीं पर तो मुसलमान दुश्मन से लड़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि आपस में लड़ रहे हैं। यमन के अंदर मुसलमानों की आपसी लड़ाई है जी। सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट और ईरानी बैक्ड जो हौसी हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। फिर सऊदी अरेबिया और यमन का जो तनाज़ा है वो मुसलमानों का आपस का तनाज़ा है। फिर लबनान के अंदर भी आपसी इख्तलाफ है। इराक़ के अंदर भी आपसी इख्तलाफ है कि वज़ीर आज़म कोई और बात कर रहा है, फिर स्पीकर कोई और तस्वीर जारी कर रहा है कि जनाब ये आबनाए हुर्मस जो है, ये जो खलीज फ़ारस है, खलीज अल अरबी इसका नाम होना चाहिए। फिर शाम के अंदर भी आपको मालूम है कि मुसलमानों का आपसी इख्तलाफ है, आपसी लड़ाई है। और इस आपसी लड़ाई के चक्कर में जो असल लड़ाई है, जो असल तनाज़ा है, वो बिल्कुल इग्नोर होकर रह गया है। और वहाँ पर मजलूम फ़लस्तीनी, मैं आपको कुछ खबरें दिखाऊंगा कि अपनी लड़ाई किस तरह से खुद लड़ रहे हैं। अच्छा, आप में से ज़्यादातर व्यूवर्स ये सोच रहे होंगे कि यार कोई ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का बताओ, आर्मी चीफ के दौरा ईरान का बताओ, या शाम के अंदर जो टेंशन हैं इसराइल और तुर्किया के दरमियान उनका बताओ। ये क्या फ़लस्तीन का मामला लेकर बैठ गए? तो इसी तरह मैं आपको बता दूं कि फ़लस्तीन का जो कॉज है, जो मसला है, जो तनाज़ा, असल तनाज़ा है, जिसकी वजह से ये सारे तनाज़ात हैं, ये सारे इख्तलाफात इसराइल की जानिब से ये इंजेक्ट किए गए हैं मुसलमानों के अंदर। तो उस तनाज़े को मैं हमेशा कहता हूँ कि जाने अनजाने में हम इग्नोर कर देते हैं, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपने जो मुसलमान लीडर्स हैं उनसे हमें सीखना चाहिए और फ़लस्तीन के कॉज के लिए आवाज़ उठाते रहना चाहिए, ताकि ये जो मेन मसला है जो कि इग्नोर हो रहा है, उसका फ़ायदा इसराइल बहुत अच्छे तरीके से उठा रहा है। तो इसको इग्नोर नहीं होने देना। हमें ना सिर्फ हमने बात करनी है, ख़बर पहुंचानी है, बल्कि उसको आगे भी फैलाना है। फ़लस्तीन के लिए आवाज़ आपने भी उठानी है। मैं कुछ तराशे आपको दिखा देता हूँ कि फ़लस्तीन जो फ़लस्तीनी है, मज़लूम फ़लस्तीनी, जब मुसलमान आपस में लगे हुए हैं या अपनी अपनी लड़ाइयाँ खोल कर बैठे हुए हैं, तो फ़लस्तीनी जो हैं वो किस तरह से मज़ाहमत कर रहे हैं इन ज़ालिम इसराइलियों के ख़िलाफ़। मैं आपको एक ख़बर जो सामने आई वो वेस्ट बैंक से सामने आई कि एक नौजवान फ़लस्तीनी ने चाकू से हमला किया। किस पर हमला किया? एक सेटलर के ऊपर हमला किया गया, जो इसराइली सेटलर था। तो उसके ऊपर एक नौजवान फ़लस्तीनी की तरफ से हमला किया गया और वो हमला करके उस सेटलर को ज़ख्मी करके भाग गया। अब फिर मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ये जो काबिज़ फ़ौजी हैं, ये वेस्ट बैंक के अंदर दाखिल हुए, इन्होंने रेड्स की हैं और उस नौजवान को इन्होंने तलाश किया। कैमरों की मदद से फुटेजेस वगैरह सामने आई हैं, जो कि व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं शेयर कर दूंगा। खैर, इन्होंने उस नौजवान को तलाश किया और उसको इनकी जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपको मालूम है कि कब छोड़ेंगे भी या नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ेंगे तो किस हालत में उस नौजवान फ़लस्तीनी को इनकी जानिब से छोड़ा जाएगा। अच्छा, दूसरी खबर मैं आपको बता दूं कि एक और वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनी की जानिब से IDF के एक फ़ौजी का असलहा छीनने की कोशिश की गई। अच्छा, इस कोशिश में तो वो नाकाम रहा और IDF के फ़ौजी ने उसको फायर मार दिया और वो शहीद हो गया। वो जो नौजवान है, तो वो IDF के फ़ौजी का असलहा छीन कर उस पर हमला करना चाह रहा था। ज़ाहिर है कि इनके पास तो गुलेले हैं, बट्टे हैं, पत्थर हैं, जिनसे मज़ाहमत करते हैं, लड़ते हैं। तो वो उसी का असलहा छीन कर उसी पर हमला करने की कोशिश में वो जो नौजवान फ़लस्तीनी है वो शहीद हो गया। अच्छा, तीसरी खबर मैं आपको बता दूं, ये खबर टाइम्स ऑफ इजराइल भी रिपोर्ट कर रहा है, यरूशलेम पोस्ट भी रिपोर्ट कर रहा है और बड़े बड़े इसराइली जरीदे बड़ा करके सुर्खियों के अंदर इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई पतंगें उड़ाई जा रही हैं। गजा से ये खबर है। वो दो खबरें तो वेस्ट बैंक से थी ना। गजा से खबर है कि जनाब जो बच्चे हैं वो पतंगें उड़ा रहे थे। 3 पतंगें इसराइल तक पहुंच गई। अब कट कर पहुंची। ये भी कहा जा रहा है IDF की जानिब से कि जनाब डोर भी लगी हुई थी। एक पतंग के साथ तो डोर लगी हुई थी और वो डोर गजा तक जा रही थी और पतंग जो है वो इसराइल के अंदर थी। तो IDF का ना सिर्फ कमांडर बल्कि इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है, जो कैट्स है इनका डिफेंस मिनिस्टर, उसकी जानिब से ऑर्डर क्या दिया गया मैं आपको बता दूं। उसकी जानिब से ऑर्डर ये दिया गया कि भाई पतंग नहीं, इसको ड्रोन समझो और जो पतंग उड़ाने वाला बच्चा है उसको ड्रोन ऑपरेटर समझकर आपने कार्रवाई करनी है इन पतंगों के खिलाफ भी और पतंगबाजों के खिलाफ भी। क्योंकि माजी में इस तरह के जो बलून्स हैं उनके अंदर धमाका खेज मवाद नस्ब करके इसराइल के अंदर कुछ जो है वो वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। माजी में 7 अक्टूबर से भी पहले बलून्स के अंदर धमाका खेज मवाद नस्ब करने के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। तो इसी तरह जो कैट्स है, इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर है, उसकी जानिब से कहा गया कि भाई पतंग में
कोई धमाका खेज मवाद ना नस्ब करके ये इसराइल के अंदर आग ना लगा दें, कोई धमाका ना कर दें, तो हमें बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना है। अच्छा, पतंग के अंदर ये जो तीनों पतंगे हैं, इन्होंने खुद कहा कि इनके अंदर तो कोई धमाका खेज मवाद नहीं था, कोई इस तरह की बात नहीं मिली, लेकिन हमें तो जनाब एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है, तो इसलिए हम कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई में आपको दिखा दूं कि इनकी जानिब से की गई है, वो जो बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, 3 पतंगे जो इनकी जानिब से पकड़ी गई हैं, तो यूं कह लें कि बस बहाने बना रहे हैं, नस्ल कुशी करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। और इनकी जानिब से कि किस लेवल का हमला गजा के अंदर रिपोर्ट हुआ है, ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि ये जहां से पतंगे उड़ाई जा रही थी, तो वहां पर इसराइल की जानिब से हमला किया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 3 शहादतें रिपोर्ट हुई हैं गजा की पट्टी के अंदर, जब इन इसराइलियों की जानिब से पतंगबाज बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये जो नस्ल कुशी है, किस तरीके से नस्ल कुशी इसराइली जारी रखे हुए हैं, और किस तरह से जो फ़लस्तीनी है वो अपनी मज़ाहमत जारी रखे हुए हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि भाई आज नहीं तो कल किसी ना किसी बहाने से, पतंग के बहाने से, बलून के बहाने से एक बच्चे को ये कहकर शहीद किया गया कि जो येलो लाइन क्रॉस कर रहा था। अब येलो लाइन को ये मैं आपको बता दूं कि जो इनका पीस डील हुई थी, जहां पर सलूट मारा था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, जो गजा बोर्ड बना था, अमन बोर्ड बना था, तो वहां पर जो येलो लाइन डिसाइड हुई थी ना, तो उससे तो बहुत आगे इसराइल जो है वो येलो लाइन को फैला चुका है, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा। इधर देख रहे हैं ईरान अमेरिका की जंग की तरफ देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया यमन की जंग की तरफ देख रहे हैं, लबनान के अंदर मैंने आपको बताया कि अपना फड्डा, फिर शाम के अंदर अपना फड्डा। तो इस चक्कर में ये जो इसराइली हैं वो येलो लाइन को भी इन्होंने आगे बढ़ा दिया। और फिर अगर कोई बच्चा क्रॉस करता है तो कहते हैं वो देखो येलो लाइन इसने क्रॉस की थी, इसलिए हमने इसे मार दिया। तो फलस्तीनियों के मुख्तलिफ बहानों से वैसे भी इन्होंने शहीद कर देना है, तो इसलिए फ़लस्तीनी जो है वो इन्हीं के हथियार छीन कर इन पर हमला करने की कोशिश जो है वो फ़लस्तीनियों की जानिब से की जाती है, चाकू से हमला करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि फ़लस्तीनी देख रहे हैं कि भाई मुसलमान तो आपस में लड़ने में मसरूफ़ है ना। और अब तो मैं आपको बता दूं कि फ़लस्तीनियों को वो कॉन्फिडेंस भी उस तरह से नहीं रहा जो लबनान का कॉन्फिडेंस था, या जो शाम से लबनान जाता था असलहा हिजबुल्लाह को मिलता था। और हिजबुल्लाह इस साइड से आपको मालूम है, और हमने देखा कि बड़ी रेजिस्टेंस थी, बड़े रॉकेट्स फायर किए जाते थे, लेकिन वहाँ पर भी जो आपसी इख्तलाफ है, उसने अब वो जो फ्रंट है, लबनान का फ्रंट है, वो उस तरह से एक्टिव नहीं रहा। फिर शाम से जो असलहे की सप्लाई थी, हिजबुल्लाह को जो असलहा जा रहा था, या फिर शाम का फ्रंट भी अब उस तरह से नहीं रहा, बल्कि शाम के अंदर तो मैंने आपको बताया था, और आप देख भी रहे होंगे कि इसराइल की जानिब से किस तरह के हमले किए जा रहे हैं। दूर दूर अबू ज़हूर एयरबेस 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तुर्किया के बॉर्डर के करीब इसराइल की जानिब से हमला किया गया। और इस हमले के बाद मैं आपको बता दूं कि दमिश्क के करीब ड्रोन हमला इसराइल की जानिब से किया गया, बिल्कुल दमिश्क के करीब हमला किया गया, और एक व्हीकल को इसराइल की जानिब से कहा गया कि हमने तबाह कर दिया है, क्योंकि कोई भी थ्रेट हम शाम के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आगे से शाम का क्या रद्द-ए-अमल है, तुर्किया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस पर लास्ट वीडियो के अंदर हमारी बात हुई थी। इफ्तिखार शिराजी साहब से भी हमने बात की थी कि क्या एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में तुर्किया जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है इसराइल के खिलाफ। तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्फ्लिक्ट में नहीं, बल्कि इनके दरमियान खुफिया मुलाकातें हो रही हैं उर्दन के अंदर। शाम के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हुई है मोसाद के चीफ से, और शाम के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से मैं आपको बता दूं कि क्या कहा गया। शाम के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से कहा गया कि जनाब हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, मज़ाकरात के दरवाजे जो हैं वो बिल्कुल खुले हुए हैं, इसराइल को इस तारीखी मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। यानी कि इसराइल हमले कर रहा है, इसराइल ड्रोन हमले कर रहा है, इसराइल तुर्किया के बॉर्डर के करीब हमले कर रहा है, और यहाँ पर शाम और तुर्किया मोसाद के चीफ के साथ बैठकर कह रहे हैं कि भाई हिस्टोरिक मौका है तुम्हारे पास, आ जाओ, मज़ाकरात के दरवाजे खुले हुए हैं, आओ हमें गले लगा लो। और यहाँ पर उर्दन के अंदर इन्होंने बैठकर मज़ाकरात किए हैं, और मामलात को ठंडा करने की कोशिश की गई है शाम की जानिब से, तुर्किया की जानिब से, या फिर यूं कह लें कि इसराइल को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। जो इसराइल गजा के अंदर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह की हरकतें इसराइल की जानिब से की जा रही हैं। ना सिर्फ यहाँ पर मुलाकात हुई है, उर्दन के अंदर मुलाकात हुई है कि इसराइल के साथ मुज़ाकरात हो जाएं और मामलात जो है मुज़ाकरात की मेज़ पर तय पा जाएं, मैदानी जंग के अंदर ना जाएं, बल्कि मैं आपको बता दूं कि आज ईरान के अंदर भी
बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात मतवक्ते है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हो सकता है कि आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं वो ईरान पहुंच चुके हों। बहरहाल आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान का विजिट करना है, वहाँ पर मुलाकातें स्केजुअल हैं, बाकर कालिबाफ से भी मुलाकात स्केजुअल है, फिर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात हो सकती है। और ये मुलाकात या ये दौरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा, मैं आपको बता दूं कि ये साइन है कि ट्रंप जो है अमेरिका ब्लिंक कर रहा है। वो जो इकोनॉमिक डी डे वाली पॉलिसी है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था कि ईरान ब्लिंक करेगा, तो ये दौरा इस बात का सबूत है कि अमेरिका ब्लिंक कर रहा है। जाहिर है कि अमेरिका की जानिब से इन मीडिएटर्स को पुश किया जाता है ना कि जाओ यार ईरान को समझाओ कि बस कर दे, मुज़ाकरात की मेज़ पर इस जंग को बंद कर दे। तो ये एक अच्छा साइन भी है अगर अमेरिका की जानिब से इन मीडिएटर्स को पुश किया जा रहा है कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आए, तो ये बहुत अच्छा साइन है। और मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये किया भी जा सकता है, मीडिएटर्स को पुश किया जा सकता है कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को नज़र आ रहा है कि इकोनॉमिक डी डे वाली जो उसकी पॉलिसी है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। जिस तरह का रद्द-ए-अमल ईरान की जानिब से सामने आ रहा है, ईरान के जो IRGC के ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से कहा गया कि अगर कोई कंट्री अमेरिका को ये सो कॉल्ड इकोनॉमिक डी डे में ज्वाइन करेगा ईरान के खिलाफ, तो फिर उसको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। आबनाए हुर्मस के अंदर उनके टैंकर्स को रोका जाएगा, उनको गुजरने नहीं दिया जाएगा ईरान की जानिब से। तो ईरान की जानिब से इस तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक नजर नहीं आ रहा कि कोई अमेरिका को चाइना ज्वाइन कर सकता है, अमेरिका को इकोनॉमिक डी डे ईरान के खिलाफ, या फिर रशिया ज्वाइन करेगा, या पाकिस्तान या सेंट्रल एशियन कंट्रीज ज्वाइन करेंगे, जबकि उनके जो टैंकर्स हैं या फिर वो डिपेंडेंट हैं आबनाए हुर्मस पर। तो इराक की जानिब से डील की जा रही है ईरान के साथ, और ईरान ने अलाउ कर दिया इराक के टैंकर्स को। और फिर बाकर कालिबाफ की जानिब से ये जो एक्स के ऊपर पैगाम लिखा गया, तो ये भी बहुत बड़ा पैगाम है। मैं आपको दिखा देता हूं कि बाकर कालिबाफ ने ये लिखा कि वी हैव रिसीव्ड न्यूमरस messages from neighboring countries about shaping new security arrangements and economic cooperation in the region। यानी कि इराक भी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक कॉपरेशन मांग रहा है, और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी ईरान के साथ जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं, ओमान की जानिब से डिस्कस किए जा रहे हैं। मजीद भी कुछ खबरें हैं, लेकिन वो जब कंफर्म होंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो खित्ते के अंदर जो सिक्योरिटी या इकोनॉमिक पोस्चर है वो तब्दील हो रहा है। बाकर कालिबाफ की जानिब से कहा गया, द यूनाइटेड स्टेट्स पुट द सिक्योरिटी ऑफ एवरी सिंगल वन ऑफ इट्स एलाइज एट रिस्क थ्रू बुलिंग एंड प्योर डिसरिगार्ड फॉर देयर फॉरेन इंटरेस्ट्स फॉर द सेक ऑफ इजराइल। यानी कि इसराइल की वजह से उसने पूरे खित्ते को आग में झोंक दिया है, इसलिए जो रीजनल कंट्रीज हैं वो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तरफ देख रहे हैं ईरान के साथ। ये बाकर कालिबाफ की जानिब से कहा गया, और ये हकीकत भी है। और ये दौरा इस बात का सबूत है जो आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से किया जाएगा। हो सकता है कि ये फ्रूटफुल भी साबित हो ये दौरा, लेकिन ईरान लचक नहीं दिखाएगा, क्योंकि ईरान को नजर आ रहा है कि लचक जो पार्टी दिखाएगी वो अमेरिका है, वो डोनाल्ड ट्रंप है। जो मीडिएटर्स को भी माजी में भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पुश किया गया इस तरह के मुज़ाकरात के लिए, और अब भी लग यूं रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वो पार्टी है जो कि ब्लिंक करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस भी सर पर हैं, फिर दीगर फड्डे भी डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ रखे हैं, फिर कनाडा के साथ जो ट्रेड वॉर का आगाज हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का, मार्क कार्नी ने जिस तरह के रिमार्क्स दिए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप अफोर्ड नहीं करता इतने सारे फ्रंट्स पर ये जंगें, एक तरफ ये ईरान के साथ जंग, फिर कनाडा के साथ ट्रेड वॉर, ये डोनाल्ड ट्रंप अफोर्ड नहीं करता। ये क्यों अफोर्ड नहीं करता, इस पर नेक्स्ट वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अमेरिका और कनाडा की ट्रेड वॉर, क्या ये ऑल आउट वॉर में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, किस तरह की खबरें अमेरिका से सामने आ रही हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।